ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन बिंदु सुगंध्रियां मातृशक्ति ब्रह्मचारीगण दैनिक अग्निहोत्र से पहले जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोले जाते हैं उसमें अंतिम मंत्र है, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। संस्कार विधि में जो अर्थ महर्षि दयानंद जी ने दिया है उसको भी देखेंगे। मंत्र है अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस मज्जु पुराण मेनो भूयिष्ठान ते नम उक्तिम विधेम। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 16वां मंत्र है। इस मंत्र में परमेश्वर ने एक तो अपने विषय में बताया है, मैं कैसा हूं। दूसरा, मनुष्यों को ईश्वर से कैसी कैसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए वो भी इस मंत्र के अंदर बताया है। 3 प्रार्थनाएं इस मंत्र के अंदर है और प्रार्थनाओं के माध्यम से कुछ संदेश उपदेश भी परमेश्वर मनुष्यों को दे रहे हैं। प्रथम तो ईश्वर के विषय में क्या है इस मंत्र में, अग्ने पद आया, ये संबोधन में है, ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है। तो प्रार्थना करने से पहले ईश्वर को संबोधित करना चाहिए, पुकारना चाहिए। क्यों? हम लोक में किसको पुकारते हैं? जिसका ध्यान कहीं और है, दूर है, वो व्यक्ति उसके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसको उसके नाम से पुकारते हैं, फिर अपनी कोई बात बताते हैं। लेकिन ईश्वर का ध्यान हमसे कहीं और हो ऐसा तो है नहीं। ईश्वर तो हर समय हमें जानते रहते हैं, तो फिर ईश्वर को क्यों पुकारें? तो पुकारने का प्रयोजन ये समझना चाहिए। हम ईश्वर को भूल जाते हैं कि ईश्वर हमारे समीप है, तो ईश्वर की अनुभूति हम अपने समीप बनाए, इसलिए संबोधन किया जाता है। फिर ईश्वर को अपने समीप अनुभव करते हुए ईश्वर से कुछ हम निवेदन करते हैं, उसकी स्तुति भी करते हैं। तो अग्नि का अर्थ दिया है, 3 अर्थ दिए हैं इसके। स्वप्रकाश, ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने वाले। जैसे अग्नि होती है, अग्नि का अपना प्रकाश होता है, पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं है। पृथ्वी अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित होती है, या पृथ्वी पर स्थित वस्तुएं अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित होती है। तो जैसे अग्नि का अपना प्रकाश है, पृथ्वी आदि दूसरी वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं है, वैसे ही परमेश्वर का भी अपना प्रकाश, अर्थात परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य में प्रकाश का क्या अर्थ लेंगे? अपना, परमेश्वर के पास अपना ज्ञान है, अपनी विद्या है। परमेश्वर का कोई अपना भौतिक प्रकाश नहीं है सूर्य अग्नि की तरह, क्योंकि ईश्वर भूतों से नहीं बना, ईश्वर निरअवयव है। ईश्वर का यदि अपना प्रकाश होता तो क्या होता? कहीं अंधेरा नहीं होता, फिर बिजली आदि की आवश्यकता नहीं होती, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश होता, रात भी नहीं होती। तो ईश्वर के पास अपनी विद्या है, अपना ज्ञान है, वो उसकी अपनी संपत्ति है, अपना धन है। ईश्वर ने उसको किसी से सीखा पढ़ा नहीं है, अपितु ईश्वर तो अपने ज्ञान विद्या को दूसरों को देता है। दूसरा अर्थ किया ज्ञान स्वरूप, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। अग्नि शब्द है, ये अग अगी गतौ धातु से बनता है। गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो यहाँ ज्ञान अर्थ लेंगे
तो ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, अर्थात ज्ञान गुण वाला है, चेतन है, जड़ नहीं। तीसरी बात, सब जगत का प्रकाश करने वाला। परमेश्वर सब जगत का प्रकाश करता है। इसको इस रूप में भी दे सकते हैं, जैसे अग्नि अपने समीप विद्यमान दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करती है, दिखाती है, वैसे ही परमेश्वर इस जगत को बनाकर मनुष्यों को नेत्र इंद्रिय देकर, सूर्य बनाकर संसार के सभी पदार्थों को दिखाता है अग्नि के समान। इसलिए परमेश्वर को अग्नि कहते हैं। दूसरा परमेश्वर के विषय में आया विद्वान। ये भी परमेश्वर के विषय में बता रहा है। विद्वान का अर्थ किया है संपूर्ण विद्या युक्त। परमेश्वर संपूर्ण विद्याओं से युक्त है। वैसे परमेश्वर में तो अनंत विद्याएं हैं, तो संपूर्ण विद्या से युक्त इस रूप में समझना चाहिए कि हमें संसार में सुखपूर्वक रहने के लिए, उन्नति करने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए जितनी विद्याएं आवश्यक हैं, वो सभी विद्याएं ईश्वर के पास है। इसलिए लिखा संपूर्ण विद्या युक्त। तो अब परमेश्वर से पहली प्रार्थना की है। नय, ये क्रिया है। नय का अर्थ किया है प्राप्त कराइए। नीय प्रापण्य धातु है, प्राप्त कराने अर्थ में। तो इसका कर्ता कौन हो गया? ये मध्यम पुरुष एक वचन है, लोट लकार है ये। नयतु, नयताम, नयंतु, नय, नयतम, नयत। तो मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसके साथ कर्ता क्या हो जाएगा? तुम। और उसका क्या अर्थ होना चाहिए? तुम प्राप्त कराओ। लेकिन यहाँ महर्षि दयानंद जी ने तुम नहीं लिखा, आप लिखा है। आप हमें प्राप्त कराइए। क्या प्राप्त कराइए? विश्वानी वयुनानी, ये कर्म है। संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्मों को प्राप्त कराइए। संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्मों को प्राप्त कराइए। किसके लिए प्राप्त कराइए? किसको प्राप्त करने के लिए प्राप्त कराइए? राय, विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए आप हमें संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। और वो कैसे प्राप्त कराइए? सुपथा, आप्त लोगों के मार्ग से। धर्मयुक्त जो आप्त लोग हैं, उनके मार्ग से हमें संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, जैसे इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। एक किसान है, वो फसल उत्पन्न करके धनवान, ऐश्वर्यवान बनना चाहता है, तो उसके लिए उसको ज्ञान विज्ञान भी चाहिए। खेती की विद्या उसके पास होनी चाहिए। या तो वो अपने दादा परदादा पिता आदि से पूछेगा, जानेगा खेती कैसे करते हैं, अथवा और किसी अनुभवी व्यक्ति से खेती के बारे में पूछेगा। कृषि विद्या जानेगा कि किस प्रकार से अच्छी फसल, अधिक से अधिक फसल हो सकती है। और ईश्वर से भी सहायता मांगेगा, ईश्वर से भी ज्ञान विज्ञान मांगेगा कि मैं किस प्रकार से फसल को बोऊं। ईश्वर भी उसकी बुद्धि को कुछ विकसित करेगा, उसकी भूमि कैसी है, कैसा वातावरण है, आदि आदि। फिर बीज लाना है, कौन सी फसल बोनी है, कौन सी फसल मेरी भूमि के लिए अनुकूल है, बीज कहाँ से लाना है, किससे लेना है, किससे नहीं लेना, किस भाव से लेना है, ये सब उसको कैसे करना है? धर्म पूर्वक करना है, अधर्म पूर्वक नहीं करना। फिर फसल को उगाने के लिए कर्मचारियों को भी रखना पड़ेगा। वो काम करेंगे तो उनको वेतन देना है, कितना वेतन देना है, कितना नहीं देना, कौन से कर्मचारी को रखना है, दुष्ट कर्मचारी ना हो, धार्मिक हो, अच्छा हो, ये सब धर्म पूर्वक करेगा।
ईश्वर भी उसकी बुद्धि को विकसित करेगा, उसके अंदर समझ उत्पन्न करेगा कि ये व्यक्ति ठीक है, इसको रखना चाहिए, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये दुकानदार ठीक है, इसे लेना चाहिए, इसे नहीं लेना चाहिए, ये अच्छा व्यक्ति है। ऐसी समझ ईश्वर भी अंदर बैठा हुआ उत्पन्न करेगा। फिर फसल उत्पन्न हो गई, उसको बेचना है, किस भाव से बेचना है, किसको बेचना है, फिर दान भी देना है। तो ये सब जो ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है, ये धर्म पूर्वक हो। फिर मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, वो विद्या रूपी ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो वो प्रार्थना करेगा कि हे परमेश्वर, आप मुझे प्रज्ञान दीजिए, उत्तम कर्म प्राप्त कराइए, जिससे कि मैं इस विद्या को प्राप्त करूं। प्रार्थना के साथ साथ उसको पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। विद्या के लिए उसको उत्तम कर्म कौन कौन से होते हैं उसको जानना पड़ेगा। जैसे कि अभी आज आपने स्वाध्याय में पढ़ा, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल। योगाभ्यास भी करना पड़ेगा, आचार्य का प्रिय आचरण भी करना पड़ेगा, गुरुकुल के नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। ये सब उत्तम कर्म है। यज्ञ आदि भी करना पड़ेगा। और फिर ईश्वर अंदर बैठा हुआ कुछ समझ भी उत्पन्न करेगा। अनेक परिस्थितियां उत्पन्न होती है, उस समय कैसा व्यवहार करना है, कोई अतिथि आ गए, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना है, वो भी जानेगा सत्संग से। और कुछ ईश्वर भी अंदर बैठा हुआ समझ उत्पन्न करेगा, और इस प्रकार से वो विद्या रूपी ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा। तो प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए, प्रार्थना तो की जा रही है, लेकिन प्रार्थना करने वाले प्रार्थी को पुरुषार्थ भी कुछ अपनी ओर से करना पड़ेगा। फिर ईश्वर अंदर बैठा हुआ कुछ सहायता भी करेगा। तो ये पहली प्रार्थना हो गई। फिर दूसरी प्रार्थना की है, युयोधि अस्मत् जुहुराणम एनो। हमसे जो पाप, कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म है, उनको आप दूर कर दीजिए। प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। कुछ पाप कर्मों को हम जानते हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। कैसे वो दूर होते हैं पाप कर्म, उनकी विधि विद्वानों से जानेंगे कि पाप कर्म कैसे दूर होते हैं। कैसे दूर होते हैं? पाप कर्मों की हानियों के ऊपर विचार करेंगे, प्रतिपक्ष भावना करेंगे। यदि पाप कर्म करूंगा तो ये दुख भोगने पड़ेंगे। संकल्प भी होता है कि आज आगे से मुझे ये पाप कर्म नहीं करना। और यदि संस्कार वशात कर लिया तो फिर दंड, प्रायश्चित आदि लेना। इससे भी पाप कर्म के जो संस्कार हैं वो शिथिल होते हैं, कमजोर होते हैं। तो ये वो अपनी ओर से पुरुषार्थ भी करेगा और ईश्वर से प्रार्थना भी करेगा, तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा। और उसके साथ साथ कुछ वो अच्छे कर्म भी तो कर रहा होगा। कुछ पाप कर्म कर रहा है, कुछ अच्छे कर्म कर रहा है। तो अच्छे कर्मों के कारण ईश्वर उसको अच्छी बुद्धि भी देगा, जिससे कि वो पाप दूर हो जाए। और जिस पाप को दूर करना चाहते हैं, उसको दूर करने के लिए वो आगे से व्यवहार में नहीं आना चाहिए, ये अनिवार्यता है। यदि वो दोबारा व्यवहार में आ गया तो उसका संस्कार फिर पड़ेगा। तो ये संकल्प से उसको बिल्कुल रोक देना, ये आवश्यक है। और यदि नहीं रुका तो फिर दंड लो, प्रायश्चित करो। तो कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, जिन पाप कर्मों को हम अनजाने में कर रहे हैं उनको भी आप दूर कर दीजिए। कैसे दूर करेगा परमेश्वर? कि उनका हमें बोध कराइए, ज्ञान कराइए। तो उसके उसके लिए स्वाध्याय सत्संग भी करते रहना पड़ेगा, अपनी ओर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर ईश्वर भी सहायता करेगा, ज्ञान कराएगा कि ये पाप कर्म हो रहा है। और फिर पता लग गया तो उसको दूर करने के लिए उसी विधि का वो अनुष्ठान करेगा। फिर तीसरी प्रार्थना है, भूयिष्ठान ते नम उक्तिम विधेम। इसलिए हम आपकी बहुत सी नम्रता पूर्वक स्तुति सदा किया करें। ये जो तीसरी प्रार्थना है, इस तीसरी प्रार्थना का संबंध पहले की दो प्रार्थनाओं के साथ है। तीसरी प्रार्थना में क्या कहा कि हम नम्रता पूर्वक सदा आपकी स्तुति करें। अर्थात हमारे पास जितना सामर्थ्य है, जितना हम जानते हैं,
अच्छे कर्मों के विषय में, तो उतना हम पूरी शक्ति से पालन करें, साथ साथ में ईश्वर की स्तुति भी करें। और फिर ऐसा हम करेंगे तो पहले की जो 2 प्रार्थनाएं हैं, वो 2 प्रार्थनाएं उनको पूरा करने में परमेश्वर सहायता देगा, समझ बनाएगा हमें, प्रज्ञान और उत्तम कर्म की समझ देगा। और कौन सी समझ देगा? कि जो पाप कर्म हम नहीं जान पा रहे उसकी समझ हमको देगा। कब देगा? जब हम ये तीसरी प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करेंगे। तो जितना हम जानते हैं अच्छे कर्मों के विषय में, उतना हमें पूरी शक्ति से उसका पालन करना चाहिए और ईश्वर की स्तुति भी करनी चाहिए। जो व्यक्ति जितना अधिक हमारी सहायता करता है, जितना अधिक हमारे ऊपर उपकार करता है, उतना ही उसको अधिक धन्यवाद देना चाहिए। ये न्याय है। ईश्वर को धन्यवाद देने का विधान है। प्रतिदिन दोनों समय ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ईश्वर की जितनी स्तुति करनी चाहिए उतनी दूसरे पदार्थों की स्तुति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबसे अधिक हमारा उपकार कर रहा है। इसलिए लिखा, भूयिष्ठान ते नम उक्तिम विधेम, बहुत प्रकार की हम आपकी स्तुति करते हैं। और तो इस मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य विज्ञान को प्राप्त करें, राज्य आदि ऐश्वर्य को प्राप्त करें, दरिद्र ना रहें, मूर्ख ना रहें, और विज्ञान और राज्य आदि ऐश्वर्य को धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से प्राप्त करें, गलत मार्ग से प्राप्त ना करें। तो धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से राज्य आदि ऐश्वर्य प्राप्त होगा, तो वो ऐश्वर्य प्रतिदिन उन्नति करने वाला होगा। धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से यदि चलेंगे तो विज्ञान की प्राप्ति होगी, और गलत मार्ग से यदि चलेंगे तो विज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, अपितु आत्मा का ज्ञान विज्ञान घट जाएगा। और मंत्र का संदेश ये है कि मनुष्य जो भी पाप कर रहे हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। कुछ पाप तो अनजाने में कर रहे हैं, कुछ पाप जानबूझ के कर रहे हैं, और कुछ पाप ऐसे कर रहे हैं जिनको छोड़ा जा सकता है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। कुछ पाप ऐसे हो रहे हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि सामर्थ्य नहीं है, और कुछ पाप ऐसे हो रहे हैं जिनको छोड़ा जा सकता है। तो जिनको छोड़ा जा सकता है उनको छोड़ना चाहिए, जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, सामर्थ्य नहीं है, तो सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए। सामर्थ्य को बढ़ाने का आदेश भी परमेश्वर ने दिया है। कौन से मंत्र में? यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र आता है, वायुरनिलम अस्मांतम शरीरम ओम क्रतोश्रम स्मर क्लीबे स्मर कृतम स्मर। तो क्लीबे स्मर, इस मंत्र के इस अंश के माध्यम से संदेश दिया है कि मनुष्य अपने सामर्थ्य को बढ़ाए, और सामर्थ्य को बढ़ाकर सामर्थ्यहीनता के कारण जो पाप कर्म हो रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। और सामर्थ्य कैसे बढ़ता है उसका उपाय सत्यार्थ प्रकाश में बताया। योग से सामर्थ्य बढ़ता है, योग अंगों का अनुष्ठान करने से सामर्थ्य बढ़ेगा। योग अंगों का अनुष्ठान नहीं करेंगे, भोगाभ्यास करेंगे, हिंसा करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते जाएंगे, तो उससे धीरे धीरे सामर्थ्य कम होता जाएगा। तो सामर्थ्य को बढ़ाएं, सामर्थ्य को बढ़ाकर भी पाप कर्मों को दूर करें, और जिन पाप कर्मों को दूर कर सकते हैं उनको दूर करने के लिए पुरुषार्थ करें, और जिन पाप कर्मों को नहीं जान पा रहे उनको जानने का प्रयास करें। स्वाध्याय सत्संग से, ईश्वर से भी प्रार्थना करें। ये मंत्र का संदेश है।